मित्रों, वैसे तो हम सभी यह जानते हैं कि भाग्य का हमारे जीवन में इतना बड़ा योगदान होता है। बहुत से लोगों को बहुत थोड़ी मेहनत करने पर भी अपार सफलता मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर बहुत से लोगों को बहुत मेहनत करने पर भी बहुत कम ही सफलता मिल पाती है। जब गहराई से विश्लेषण किया जाता है, तो लोग भाग्य का नाम लेते हैं। ऐसा कहा जाता है, जो भाग्य में होगा वह चल कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वह आकर भी चला जाएगा। मित्रों, इस बात को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता कि अच्छे भाग्य का जीवन में अहम योगदान होता है। यह बात लगभग 100% सच है कि हम सभी चाहते हैं कि हम सबका भाग्य सूर्य की तरह चमकता हुआ हो। सनातन धर्म में भाग्य चमकाने के लिए कई सारे उपाय हैं, परंतु कुछ उपाय ऐसे हैं जो हर हाल में काम करते हैं और जो बहुत ही सरल है। यहाँ तक कि इन्हें छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग व्यक्ति, स्त्री पुरुष, शादीशुदा या कुंवारा कोई भी कर सकता है। जो इन उपायों को करेगा तो गारंटी से भाग्य चमके लगेगा। आइए मित्रों, हम चर्चा करते हैं इन भाग्य चमकाने के उपायों पर। नंबर 1। पक्षियों को सुबह सुबह दाना डालना। मित्रों, हम सभी को सुबह सुबह पक्षियों को नियमित रूप से दान डालना चाहिए। वह उनके पानी के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। एक मुट्ठी दाना अगर आप पक्षियों को डालना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा और भाग्य आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। नंबर 2। घर की बनी हुई पहली रोटी अग्नि को समर्पित करना। मित्रों, सनातन धर्म में प्रावधान है कि हम प्रकृति से जो भी कुछ लेते हैं, हमें अपने समर्थ के अनुसार कुछ न कुछ प्रकृति को लौटा देना चाहिए। जब हम अग्नि को रोटी अर्पित करते हैं तो यह आभार व्यक्त करने की भावना लाता है और यह दर्शाता है कि जिस अग्नि के सहारे हमारी रोटी बनी, हमारा भोजन बना, हम उसके लिए आभारी हैं। यह तरीका है जिससे हम अपना आभार नंबर अग्निदेव 3। को प्रकट करते हैं। गाय को भोजन कराना। मित्रों, जो रोटी घर में बनती है उसे गाय को अवश्य ही खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके भाग्य में अभूतपूर्व परिवर्तन आने लगेगा। ऐसा माना जाता है कि गाय में सभी देवताओं का वास होता है। जब हम गाय को रोटी खिलाना शुरू करते हैं तब हम में देने की भावना आती है। गाय आपके संकटों को हर कर आपके ऊपर कृपा बरसानी शुरू कर देती है। जब आप गाय को रोटी देते हैं तो लगभग समस्त देवी देवताओं को आप भोजन अर्पित कर रहे होते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से भाग्य में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। नंबर 4। चींटियों को आटा और बूरा डालना। मित्रों, हम सभी को रोज चींटियों को थोड़ा सा आटा और बूरा डालना चाहिए। यह उनके लिए भोजन समान होता है। ऐसा करने से आपको भवन संबंधी व जमीन संबंधित समस्या दूर होने लगती है तथा आपके जीवन में संपत्ति बनाने के योग बनने लगते हैं। इसलिए आपको रोज चींटियों को भोजन करना चाहिए। नंबर 5। मछलियों को आटे की गोली डालना। मित्रों, मछली जल तत्व को प्रदर्शित करती है और हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी है। जब हम मछलियों को आटे की गोली डालते हैं तो ऐसा करने से हमारा जल तत्व शांत होने लगता है और हमारे लिए सकारात्मक काम करने लगता है। जब हमारे शरीर के किसी भी तत्व में कोई भी गड़बड़ आ जाती है तो उसका परिणाम हमें जीवन में भुगतना पड़ता है, परंतु अगर यह तत्व हमारे पक्ष में काम करने लगे तो हमारा भाग्य चमकने लगता है। नंबर 6। कुत्तों को भोजन कराना। मित्रों, अगर हम कुत्तों को दूध व रोटी खिलाते हैं तो इससे हमारे शत्रु स्वतः ही अपने आप समाप्त होने लगते हैं। खासकर शनिवार वाले दिन अगर काला कुत्ता आपके हाथ से भोजन ग्रहण कर ले तो क्या कहने, कुत्तों को भोजन कराने से हमारे चारों ओर रक्षा का एक अद्भुत स्रोत बन जाता है। नंबर 7। घर के पूजा स्थल पर शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक को प्रज्वलित करना। मित्रों, देसी गाय के घी में अद्भुत शक्तियां होती हैं। जब देसी गाय के शुद्ध घी का दीपक जलता है तो अपनी चारों ओर सकारात्मक वायुमंडल तैयार करता है। ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से 40 दिन तक अगर शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक को प्रज्वलित किया जाए तो वहां पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का वास हो ही नहीं सकता। मित्रों, अगर आपके पास शुद्ध देसी गाय के घी की व्यवस्था न हो तो आप शुद्ध सरसों के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। उसका भी परिणाम बहुत अच्छा होगा, परंतु जिस भी तेल का दीपक जलाएं वह 100% शुद्ध ही होना चाहिए। नंबर 8। घर में तुलसी का वृक्ष लगाना, वह उसे नियमित रूप से उसकी सेवा करना। मित्रों, तुलसी के अद्भुत लाभ, इसे अंग्रेजों ने भी होली बेसिल का नाम दिया है, यानी पवित्र वृक्ष। इसके सेवन करने से अनेकों प्रकार के रोग समाप्त होने लगते हैं।
तथा श्वास संबंधित रोगों में तो चमत्कारी रूप से काम करता है, परंतु इसको सिर्फ निगलना चाहिए, कभी चबाना नहीं चाहिए। तुलसी का वृक्ष बहुत सकारात्मक और सेंसिटिव होता है, इसलिए तुलसी के वृक्ष की सदैव बहुत देखभाल करनी पड़ती है। कभी भी बिना नहाए धोए, वह बिना स्वच्छ हुए, तुलसी के पेड़ को न ही छूना चाहिए, न ही जल देना चाहिए। तुलसी का पेड़ जिस घर में होता है, उसे पर साक्षात देवताओं की कृपा बरसती है। अगर तुलसी का पेड़ आपके घर में मुरझा जाए तो आप उसे तुरंत ही उसे बदल दें और तब तुलसी का पेड़ लगाते रहे जब तक वह पनप न जाए। जब तक घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, तुलसी का पेड़ सारी नकारात्मकता अपने अंदर सोख लेता है और मुरझा जाता है। जब यह खिलने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगा है। मित्रों, ध्यान दें कि तुलसा का पेड़ बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए इसे 7 दिन पानी भी नहीं दिया जाता, न ही स्पर्श कर जाता। हफ्ते में एक बार यानी रविवार को तुलसा के पेड़ को किसी भी रूप से हाथ नहीं लगना चाहिए। नंबर 9। घर में सवेरे सवेरे भजन चलाना। मित्रों, हम सभी को सवेरे सवेरे भगवान के भजन चलने चाहिए। आजकल हमारे मोबाइल फोन में भजन चलने की अच्छी व्यवस्था होती है। मित्रों, जिस तरीके से आप अगर कोई डरावनी पिक्चर या दृश्य देख लेते हैं तो आपको स्वतः ही अपने आप डर लगने लगता है। वह ऐसा लगता है कि मानो कोई नकारात्मक चीज आपके आसपास ही है। ठीक उसी प्रकार भजन चलने से सकारात्मक माहौल बनता है, वह आपके मन को ऊर्जा मिलती है। मित्रों, आपको जो भी भजन पसंद हो उसे बहुत ही मंदी आवाज में चलाकर रख दें। वह भजन की आवाज उतनी होनी चाहिए कि अगर कोई सो भी रहा हो तो वह बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और आप अपना काम नियमित रूप से काम करते रहें। भजन अपना काम करता रहेगा, वह आप अपना काम करते रहे। आप देखेंगे इतना छोटा उपाय करने मात्र से कुछ ही समय में पूरे घर में सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। वह घर के क्लेश, दरिद्रता व रोग अपने आप समाप्त होने लगेंगे। नंबर 10। प्रतिदिन घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना व मंगलवार और शनिवार को अवश्य ही मंदिर जाकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना, वह हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करना। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हनुमान चालीसा में अद्भुत शक्तियां होती हैं और इन शक्तियों का वही अनुभव कर सकता है जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है। यह वही बात है जैसे मैं आपसे पूछूं कि चीनी का स्वाद कैसा होता है। अब मैं चाहे कितना भी बता दूं कि चीनी मीठी होती है, परंतु जब तक आप चीनी को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपको उसका वास्तविक स्वाद पता नहीं चल सकता। इसलिए हर मनुष्य को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए और खास करके मंगलवार और शनिवार को सहपरिवार मंदिर में जाकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़कर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके चमत्कारी परिणाम आपको हैरान कर देंगे। मित्रों, आप इन उपायों को मात्र 6 महीने तक बिना किसी शंका के करके देखें। मेरा विश्वास है कि आपको 6 महीने में निश्चित तौर पर सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगेंगे। अगर आपको सकारात्मक परिवर्तन ना दिखे तो निश्चित तौर पर आप इन सभी उपायों को करना छोड़ सकते हैं, परंतु एक बार सभी उपायों को एक साथ करने का संकल्प लें। न हो सके तो कम से कम 5 उपाय तो अवश्य ही 6 महीने तक रोज करके देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, न आया हो तो डिसलाइक करें। आपके प्यार का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।